नमस्कार, मीनाक्षी के संग जीवन के रंग में आज मैं देखिए आपको गोल्ड फेशियल करना बता रही हूँ। इसके लिए देखिए मैंने क्लीजिंग के लिए गोल्ड जेल लिया है, क्योंकि इनकी जो त्वचा जो है ना ऑयली है, इसलिए इनका हर सामान जेल बेस ही काम करेगा। अगर हम क्रीम बेस सामान लगाएंगे तो इनकी त्वचा के लिए नुकसान होगा। इसीलिए आज आप देखिए कि मैं गोल्ड फेशियल किस तरह कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने क्लींजिंग जेल इनके चेहरे पर फैला दिया है। अब मैं देखिए बर्फ द्वारा चारों तरफ अच्छे से पूरे फेस पे अच्छे से फैला दिया है। अब मैं देखिए बर्फ द्वारा किस तरह इनके चेहरे पे क्लींजिंग कर रही हूँ। इस तरह हमें 1 से 2 मिनट तक हाथ चलाकर अच्छे से क्लींजिंग करनी चाहिए। इसके लिए भी हमें हाथ बहुत हल्का रखना है। और इनकी तो वैसे भी ऑयली त्वचा है और देखिए दाने बहुत हो रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा केड़ा रगड़ने से स्किन पे ये खतरा बना रहता है कभी और ज़्यादा दाने ना निकल आए। इसीलिए इनका हमें सब सामान जो लगाना है वो जेल बेस लगाना है। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं लगानी जो इनके दाने फिर से निकल आए। और अब गर्मी का सीज़न है और वैसे भी दानों के लिए बर्फ़ बहुत अच्छी रहती है। मैं बर्फ़ यूज़ करके इनका फेशियल कर रही हूँ। अब मैं मुंह पे गर्दन में इस तरह से अच्छे से हाथ चला के उंगलियों द्वारा फेस पे क्लींजिंग कर रही हूँ। मैं रनिंग वाटर से फेशियल करती हूँ। रनिंग वाटर से क्या होता है, जो हमारी गंदगी होती है हाथों हाथ निकल से चली जाती है। अब देखिए मैं इस तरह से छोटा टॉवल गीला करके इनका फेस पोंछ रही हूँ। बहुत हल्के हाथ से हम फेस को पोंछते हैं, बिल्कुल भी रगड़ नहीं आनी चाहिए। और जो चीज़ यूज़ कर रहे हैं वो बिल्कुल मुलायम होनी चाहिए। जो मैंने ये बैंड लगाया है ये इनका ढीला हो गया है, मैं दोबारा कस रही हूँ। अब आप देखिए, अब मैं इनके स्क्रब करूँगी। ये देखिए मैंने इस तरह गोल्डन स्क्रब लिया है और इसे अच्छे से मैं इनके चेहरे पे लगा रही हूँ। चेहरे पे हाथ चलाने के लिए हमारे हाथ गीले जरूर होने चाहिए। अगर हम सूखा हाथ लगा देंगे तो हमारे फेस पे खरोंच बन सकती हैं। इसलिए हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम बीच बीच में पानी या बर्फ़ अपने हाथ में लगाते रहेंगे। और स्क्रब भी इसी तरह धीरे धीरे अपनी उंगलियों द्वारा पूरे फेस पे ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर चलाते हुए हम करते जाते हैं और गर्दन में भी करते हैं। इसके लिए भी हमें हाथ हल्का रखना है। अगर हम स्क्रब भी अगर बुरी तरह कर देंगे तो कई बार हमने देखा है कि मोटे मोटे दाने निकल जाते हैं। और ये भी 2 मिनट से ज़्यादा नहीं करना चाहिए, नहीं तो इसका रिजल्ट अच्छा नहीं रहता। क्योंकि हर चीज़ की काम करने की एक सीमा होती है, बस केवल ये 2 मिनट के लिए ही होता है। इनकी नाक पे ब्लैक हेड्स नहीं है। अगर ब्लैक हेड्स होते तो मैं सबसे पहले ब्लैक हेड्स हटाती। अब आप देखिए इस तरह मैं हाथ अपने
क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज करके इस तरह से मैं इनका स्क्रब करती जा रही हूँ। अब इसी तरह मैं स्क्रब को भी धीरे से हटा दूंगी। ये मैंने गीला छोटा टॉवल लिया है, इससे मैं स्क्रब हटा रही हूँ। अपने हाथ भी रनिंग वाटर में अच्छे से धो रही हूँ, जिससे स्क्रब ना लगा रह जाए। अगर हमारे हाथ में स्क्रब लगा रह जाएगा या चेहरे पर स्क्रब लगा रह जाएगा तो जब हम फेशियल करेंगे तो वो बीच बीच में अड़ेगा और उससे खरोंच आने की संभावना रहती है। इसलिए हमें अच्छे से इसे बिल्कुल हटा देना है। अब आप देख रहे होंगे मैं गीले तौलिए द्वारा बार बार इस तरह से इनके चेहरे से ये गोल्डन स्क्रब हटा रही हूँ। अब मैं इनका गोल्डन जेल द्वारा ही फेशियल स्टार्ट करूंगी। अब उसके लिए आप देखिए इस तरह ये मेरा गोल्डन जेल है जो मैं इनके चेहरे पे इस तरह टिप टिप करके लगा रही हूँ। गर्दन से लेके माथे तक मैं इसे अच्छे से फैला के डाल दूंगी और फिर मसाज करना शुरू करूंगी। आप देखिए मैंने अच्छे से जेल फैला दिया है। मैं फिर आपको बार बार बता रही हूँ इनकी मसाज क्रीम से नहीं होगी क्योंकि इनका ऑयली चेहरा है और वो इनके नुकसान करेगा। अब आप देखिए मैंने दोबारा से जेल अच्छे से अपने हाथ में फैला ली है और बर्फ़ के टुकड़े से दोनों हाथों में इस तरह से कर लूँ जिससे मेरे हाथ की ले रहे हैं। अब देखिए गर्दन से इस तरह मसाज शुरू करनी है हमें, नीचे से लेके ऊपर तक हमें ये स्टेप करने हैं। जो ये थोड़ी बहुत वीडियो में आवाज़ आ जाती है, जैसे कोई किसी के संग क्लाइंट के संग बच्चे आ जाते हैं तो वो मोबाइल वगैरह देख रहे हैं, वो आवाज़ रिकॉर्ड हो जाती है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है क्योंकि बच्चों को तो बैठाना ही पड़ जाता है। अब आप देखिए मैं इनकी यहाँ की गर्दन की मसाज किस तरह करूँगी। इस तरह आप देखिए मैं चॉपिंग कर रही हूँ। चॉपिंग इसे कहते हैं जो बड़े बड़े हाथ से इस तरह करते हैं। अब देखिए मैं इनके ये पिंचिंग कर रही हूँ। उसके बाद मैं टिप टिप करके इस तरह अपने हाथ चलाऊंगी। इसे पैडिंग कहते हैं। मेरे हाथ फिर अपने आप को सूखे से लग रहे हैं। मैं फिर से बर्फ़ लगा रही हूँ और टिप टिप करूँगी। अब देखिए इसके बाद मैं क्रिस क्रॉस कर रही हूँ। पहली वीडियो में उन्होंने बंद गले का पहना हुआ था इसलिए मैं गर्दन पे ठीक से एक्सरसाइज नहीं बता पाई थी। फिर ये डिमांड आई थी इसलिए आज मैं गर्दन की पूरी एक्सरसाइज आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। अब इसके बाद हम चिन पे आते हैं। अब मैं दोबारा अपने हाथ में बर्फ़ लगा रही हूँ और गोल्डन जेल ले रही हूँ। उसके द्वारा देखिए
सबसे पहले नीचे से ऊपर की तरफ इस तरह स्ट्रेचिंग करनी है। हर एक्सरसाइज 30-30 बार करते जाएंगे। इस तरह हमारा पूरा फेशियल कंप्लीट हो जाएगा। अब आप देखिए, इसके बाद मैं इनके चिन के मीडियम से लेकर कान तक आगे की दोनों उंगलियों से इस तरह ये वाली एक्सरसाइज कर रही हूँ। इसी तरह इधर भी एक्सरसाइज होगी। दोनों साइड हाफ हाफ करके इस तरह एक्सरसाइज करनी है। अब आप देखिए, इसके आगे अभी हमारी दूसरी एक्सरसाइज है। इसके लिए मैंने हाथ में फिर बर्फ लगा ली है और सेंटर से लेके कान की तरफ इस तरह से एक्सरसाइज कर रही हूँ। उसके बाद अब आप देखिए, मैं इनके पिंचिंग करूँगी। इस तरह ऊपर से नीचे करते हुए मैं इनके पिंचिंग करती जा रही हूँ। अब पैडिंग कर रही हूँ। मेरे को फिर अपना हाथ कुछ सूखा सा लग रहा है, मैं दोबारा बर्फ यूज कर रही हूँ। जाड़े के मौसम में आप नॉर्मल पानी यूज कर सकते हैं। इस टाइम एक तो गर्मी है, इनके दाने हैं, इसलिए बर्फ इनके लिए बिल्कुल दवाई का काम करेगी। इस तरह आप देखिए, मैं पैडिंग कर रही हूँ। उसके बाद मैं चिन पे दोनों अंगूठे ऊपर की तरफ इस तरह रख के खाल को इस तरह से ऊपर नीचे खींचूंगी। ये हमारी ठोड़ी और जबड़े की पूरी एक्सरसाइज होने वाली है। इसके बाद मैं गालों की एक्सरसाइज बता रही हूँ। इसके लिए मैं दोनों गालों पे पहले गुड़ जेल लगा रही हूँ और बर्फ़ के हाथ करके तब इनके देखिए दोनों उंगली से एक बार मुझे क्लॉकवाइज करना है, फिर एंटी क्लॉकवाइज करना है। आप देख रहे होंगे मैं ये मसाज सिर्फ उंगलियों द्वारा कर रही हूँ और बहुत हल्के हाथ से कर रही हूँ। फेशियल वही अच्छा माना जाता है कि जो क्लाइंट आपका करवा रहा हो उसको रिलैक्स मिले और नींद आ जाए और वो ये कहे हाँ मज़ा आ गया, तभी आपका फेशियल अच्छा माना जाएगा, नहीं तो नहीं अच्छा माना जाएगा। फेशियल करवाने से कोई चेहरा गोरा नहीं होता, सिर्फ जो हमारी गंदगी होती है वो निकल जाती है, उससे हमारे चेहरे पे एक चमक आ जाती है और हमारा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है। इससे हमारे चेहरे की काफ़ी बीमारियां दूर होती हैं। दाग धब्बे जैसे मुहासे या आपके कहीं कोई सूजन आ रही है, गांठ बन रही है, तो फेशियल कराने के ये सब बहुत फ़ायदे होते हैं। अब आप देखिए, मैं इनके एंटी क्लॉकवाइज एक्सरसाइज कर रही हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पर कालों पे दोनों तरफ बर्फ़ लगा रही हूँ और हाथों को उल्टा करते हुए एक्सरसाइज करूँगी। ये भी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज होगी। जो हमारे हाथों के ये जो भाग होता है इसको अच्छे से हल्के से दबाते हुए गालों पे करना है। ऐसे नहीं कि बहुत ज़्यादा दर्द हो जाए, बस हाथ हमारा हिसाब से चलना चाहिए, क्लाइंट को हमारे सहन होना चाहिए और उसको अच्छा लगना चाहिए। अब आप देखिए, उसके बाद मैं गालों पे पिंचिंग करूँगी।
ये कोई फैशन नहीं है। ये हमें अपना फेस क्लीन करने के लिए फेशियल कराना बहुत ज़रूरी होता है। हर महीने में फेशियल कराना चाहिए। इससे हमें 10-15 साल का अंतर बना रहता है उम्र में। जैसे अगर हमारी उम्र 40 की है तो हम 30 के दिखेंगे, और आप कुछ नहीं करेंगे तो आपके झाइयाँ, झुर्रियाँ इत्यादि पड़ जाएंगी और आप वक्त से पहले बूढ़े लगने लगेंगे। अब आप देखिए, ये मेरी पिंचिंग ख़त्म होने वाली है। उसके बाद अब मैं क्रिस क्रॉस करूँगी। अब मैं पहले उल्टे हाथ पर क्रिस क्रॉस कर रही हूँ। ये छोटे छोटे इस तरह से कट्टम लगा के इस तरह से हम एक्सरसाइज करते हैं, इसे क्रिस क्रॉस कहते हैं। मैंने आपसे पहले ही बताया था कि एक्सरसाइज 30 बार करनी चाहिए। अब इसी तरह हम दूसरे गाल पे यही एक्सरसाइज करेंगे। बीच बीच में हमें चारों तरफ इस तरह से क्रीम इकसार करते रहना चाहिए। उसके बाद देखिए, मैं अपने हाथ में बर्फ लगा रही हूँ और अब पैडिंग करूँगी। पैडिंग भी हमें बहुत हल्के हाथ से करनी है। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से मैं अपने हाथों को घुमा रही हूँ। जेल या क्रीम की मात्रा उस हिसाब से लगानी चाहिए। ये भी नहीं कि हमारी क्रीम भी वेस्ट जाए या जेल वेस्ट जाए, और इतना भी कम नहीं कि हमारे कोई असर ना हो। बीच बीच में मैं जेल लेती जा रही हूँ। अब देखिए, ये दोनों अंगूठे यहाँ पे रखे और इस तरह से ये गाल की स्किन ऊपर नीचे को खींचेंगे। इसी तरह दूसरे गाल की स्किन को करते हैं। अब आप देख रहे होंगे, जब हमारे मुंह पे एक एक जगह अच्छे से अच्छे से एक्सरसाइज करेंगे तो हर जगह ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा। बेटा वॉल्यूम थोड़ी सी कम करना। मेरे फोन में से आवाज ये हम अब इसके बाद देखिए, मैंने गाल की आखिरी एक्सरसाइज करनी है, जिसे हम अपलिफ्टिंग बोलते हैं। इसे अपलिफ्टिंग कहते हैं। बेटा वॉल्यूम हल्की सी कम कर दो, हल्की सी कम कर दो। ताबे फोन बंद कर दो 2 मिनट को। नहीं कर लेने दो, हल्का से चला लो, बेटा हल्का। ये कर नहीं पाएंगे ना वॉल्यूम। अच्छा अच्छा। अब इसके बाद देखिए, होठ की एक्सरसाइज होगी। होठ इस तरह से दोनों उंगलियों को इस तरह से चलाते हुए हम जबड़े तक ले जाते हैं। इस तरह दोनों होठों की साइड हम ये एक्सरसाइज करते हैं। ये इनके साथ एक छोटी बेटी आई हुई है, वो मोबाइल चला लेती है, इससे ज़रा डिस्टर्ब हो रहा है, माफ़ करिएगा, कोई बात नहीं। बच्चे हैं फिर बैठते नहीं हैं। अब इसके बाद हमारी एक्सरसाइज के लिए नाक आती है।
और नाक को हम इस तरह करके नीचे से ऊपर की तरफ करते हैं। अब देखिए मैं फिर बर्फ लगा रही हूँ और नाक की चारों तरफ से इस तरह से एक्सरसाइज कर रही हूँ। अभी मेरी सब ये नाक की एक्सरसाइज कर रही हूँ। अब देखिए जो ये नाक है, आँख के दोनों पॉइंटों को इस तरह क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमा रही हूँ। इस तरह करके हर एक्सरसाइज में 30-30 बार कर रही हूँ। आपने देखा पलक के साइड से मैंने ये एक्सरसाइज करी है, जहाँ पर नाक के पास दोनों पलक जुड़ रही हैं। अब मैं नाक के नीचे वाले हिस्से पर इस तरह से एक्सरसाइज कर रही हूँ, जहाँ पर हमारी नाक के गड्ढे से होते हैं। गुड्डू 2 मिनट को बंद कर दो बेटा। अब देखिए इसके बाद हमारी आँख की एक्सरसाइज आएगी, जो मैं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज करूँगी। यहाँ पर ये एक्सरसाइज करने से बहुत ज़्यादा रिलैक्स मिलता है और हमारे आँखों में आराम मिलता है, थकान मिटती है, सिर का दर्द मिटता है। फेशियल हमेशा 25 साल के बाद ही कराना चाहिए, जब आप 25 साल के हो जाएं या फिर आपको कोई स्किन में ज़रूरत लगे, नहीं तो स्किन के संग छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। अब उसके बाद देखिए इस तरह से आँखों पे ये वाली एक्सरसाइज करते हैं। अब आप देख रहे होंगे मैं गर्दन, ठोड़ी, उसके बाद गाल और होठों से लेते हुए नाक के बाद मैं आँखों पे आई हूँ, अब आईब्रो पे आ रही हूँ। इसके बाद देखिए आईब्रो पे हम इस तरह एक्सरसाइज करते हैं। सबसे पहले हम इस तरह से ये करते हैं, फिर इस पे ये पिंचिंग करते हैं। इसके बाद करते हुए फिर हम इस तरह से नीचे से ऊपर की तरफ माथे को करते हैं। माथे पर एक्सरसाइज करने से हमारा माथे का दर्द व सिर के दर्द में बहुत आराम मिलता है। आप कभी देखिएगा आपके अगर सिर में दर्द हो और आप फेशियल करा दीजिए, आपको मज़ा आ जाएगा। उसके बाद देखिए मैं इनके पिंचिंग कर रही हूँ।
क्रिस क्रॉस कर रही हूँ। आईब्रो के कोने से लेकर दूसरे आईब्रो के कोने तक माथे की ये पूरी एक्सरसाइज होती है। उसके बाद देखिए मैं पैडिंग कर रही हूँ। पैडिंग भी इस तरह हल्के हाथ से की जाती है। अब आपने देखा, मैंने आपको फेशियल मसाज के सभी टिप्स पूरे वो बताए हैं कि किसके बाद कौन कौन से एक्सरसाइज करनी है। इस तरह से मैंने आपको मसाज के सारे ही एक्सरसाइज की जितनी भी हैं उतनी मैंने आपको बताई हैं और सभी टिप्स बताए हैं। इसके बाद देखिए, जो हमारे कान होते हैं, इस तरह से हम क्लाइंट को मसाज करके यहाँ पे मसाज करने से क्लाइंट को बहुत ज़्यादा आराम मिलता है। अब इसी तरह मैं कान के पीछे इस तरह से मसाज कर रही हूँ। इस तरह से भी क्लाइंट को बहुत ज़्यादा आराम मिलता है। अब देखिए, मैं इनकी गर्दन पे मसाज कर रही हूँ। उसके लिए मैंने जेल ले ली है और पीछे से अच्छे से टॉवल लगा लिया है। इस तरह कंधों को गोल गोल घुमाएंगे और गर्दन पे इस तरह अपने हाथ चलाएंगे, बर्फ को हाथ में लेते हुए। इस तरह क्लाइंट को बहुत रिलैक्स मिलता है। आप देख रहे हैं, मैं अंगूठे द्वारा नीचे से ऊपर की साइड इनके पीठ से लेते हुए गर्दन की तरफ अपने अंगूठा चला रही हूँ और इस तरह से कंधे पर रिलैक्स दे रही हूँ। इस तरह हाथ करके और इस तरह से कमर पे पुश करते हैं, इससे भी आराम मिलता है। अब आपने देखा होगा, मैंने आगे की गर्दन से लेके पीठ तक पूरी आपको एक्सरसाइज बताई हैं। अब देखिए, मैं ठंडे छोटे टॉवल द्वारा इस तरह रख के इनकी ये जो जेल था इनका ये हटा रही हूँ। अब मैं इनके फेस पैक लगाऊंगी, गोल्डन फेस पैक लगा रही हूँ। ये देखिए, हमारा गोल्डन फेस पैक है। अब देखिए, मैं इनके फेस पैक लगा रही हूँ।
ऊपर के बालों को बचाते हुए और आईब्रो को बचाते हुए और आंखों को बचाते हुए हमें फेस पैक लगाना चाहिए। कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही? बीच बीच में ब्लीच या फेशियल करते समय हमें अपने क्लाइंट से पूछना चाहिए कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। कई बार किसी को कोई चीज़ सूट नहीं करती है या किसी चीज़ की महक नहीं अच्छी लगती है या आँखों में पानी आने लगता है, इसलिए हमें पूछ के क्लाइंट से उसकी संतुष्टि करानी चाहिए। होठ, आँख, आईब्रो को बचाते हुए ही हमें फेस पैक लगाना है। फेस पैक लगाने से जो हमने स्क्रब करा था उससे पोर्स खुल जाते हैं, फेशियल करने से भी पोर्स खुल जाते हैं, वो बंद हो जाते हैं। इसलिए फेशियल में फेस पैक लगाना बहुत जरूरी। फेस पैक कंप्लीट हो गया है। अब मैं इस तरह से गुलाब जल के पैड रख रही हूँ। इससे क्लाइंट को रेस्ट मिलता है और आंखों की भी थकान दूर होती है और काफ़ी रिलैक्स मिलता है। अब जब ये सूख जाएगा तब इसे मैं हटा दूंगी। अब देखिए इनका ये फेस पैक सूख गया है और मैं गीले टॉवल द्वारा इनका ये फेस पैक पोंछ रही हूँ। इस तरह से मैं ये पैड भी हटा रही हूँ और रनिंग वाटर से फेस धो रही हूँ। हमें फेशियल हमेशा रनिंग वाटर से ही करना चाहिए क्योंकि जिससे मैल बार बार साफ होता रहे। अब आप देख सकते हैं इनका चेहरा पहले से बहुत अच्छा हो गया है और ज़्यादा ग्लो जो आता है वो एक दिन बाद आता है। 24 घंटे हमें इसमें साबुन वगैरह कुछ नहीं लगाना चाहिए। जैसे आजकल हमारे मुंह धोने के फेस वॉश वगैरह भी चल रहे हैं, ये भी 24 घंटे यूज़ नहीं करने चाहिए। सिर्फ नॉर्मली ठंडे पानी से हम मुँह धो सकते हैं। गर्मी है तो आप ठंडे पानी का यूज़ कर सकते हैं। जाड़ों में सादे पानी से मुँह धोइए। अब आप देखिए इनका चेहरा कैसा हो गया है, बहुत अच्छा लग रहा है। अब आप दिख रहा है, फेस दिख रहा है? नहीं आप दिखा। हाँ, फेशियल करने के बाद देखिए चेहरा इस तरह हो गया है। अब आप बताइएगा आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी, तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा तथा वीडियो को शेयर करिएगा। धन्यवाद।